Okay. So what is SQL? What are the different categories of the commands are available in SQL? I'm just giving the revision here. So now we all know SQL stands for structured query language. In a board examination, if you write the definition, means if you write the full form, then you will get the marks also. So don't, if suppose they ask any questions from you and you don't know the answer of that, in that case, don't leave the question. At least don't leave the question. Try to attempt each and every question. Always try to attempt 100% question in the board exam. Don't leave it. This is the first philosophy to score 100 out of 100. If you want to score 100 out of 100, then you have to follow this thumb rule. This is the most important rule for you. Either you know the answer or you don't know the answer. Why you decide कि whatever you know that is the wrong? तुम कौन होते हो डिसीजन लेने वाले कि तुम्हें नहीं आता है? तुम ये मत सोचो ना, सोचो ही मत कि हमें नहीं आता है, ये सोचो कि हमें तो आता है और जो आता है वही लिख के आ जाओ, बात खत्म है। बाकी वो टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ही एंड सी विल बी थिंक अबाउट दिस कि भाई बच्चे ने सही लिखा है या गलत लिखा है। अपनी मर्जी से अपने आप को गलत मत बताओ, ठीक है। तो पहला चीज, तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज एसक्यूएल। अब हमें कुछ नहीं आता है तो मैं क्या लिखूंगा, एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। हो गया, इट इज अ सेट ऑफ कमांड्स दैट हेल्प अस टू परफॉर्म द सम कैलकुलेशंस विद द डेटाबेस, टेबल, रिकॉर्ड्स, फील्ड, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। या आप कह सकते हो कि सेट ऑफ कमांड्स अवेलेबल है जिसको डेटाबेस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द कमांड्स। तो याद करो कि मैंने पीछे बताया था कि ऐसे होते तो 5 हैं, लेकिन मैंने 3 कैटेगरी के बारे में डिस्कस किया था। एक हमारा डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज होता है, इसके अंदर कौन कौन से कमांड आते हैं, क्रिएट टेबल कमांड आते हैं। यहाँ पे कौन कौन सा कमांड हो गया, क्रिएट टेबल का कमांड हो गया, क्रिएट डेटाबेस कमांड हो गया। अब क्रिएट है तो ड्रॉप भी यहीं पे आएगा, ड्रॉप टेबल, ड्रॉप डेटाबेस। उसके बाद तो वहां आपके पास कौन सा कमांड आ जाता है, ऑल्टर टेबल कमांड आ जाता है, ठीक है। तो इतना कमांड आपको ध्यान रखना है, एटलीस्ट ये 3-4 कमांड ध्यान रखना जो हमारा डीडीएल कमांड्स में आता है। नेक्स्ट आता है हमारा डीएमएल कमांड। तो डीएमएल कमांड में क्या आ गया, 4 कमांड है जिसको याद रखना है। सेलेक्ट को याद कर लो, इंसर्ट को याद कर लो, डिलीट को याद कर लो, अपडेट को याद कर लो। ये 4 कमांड है, इसको बोलना नहीं है। ये 4 कमांड आपके डीएमएल कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद आपका आता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड। इस बार अभी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, नहीं तो ये भी पढ़ना होता, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन कंट्रोल में कौन कौन सा कमांड आता है, एक बार मैं याद दिला देता हूँ। 2 कमांड को तो मतलब आप यूं समझो कि अपने जहां भी याद करके रखना चाहते हो याद कर लो, रोल बैक और कमिट, ये 2 कमांड तो याद ही रखो। जो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड है, एसएसएट ऑटो पॉइंट, सेव पॉइंट भी कमांड हमारा आता है, ठीक है। सेव पॉइंट 2 एक हमारे पास ये भी कमांड आता है, ओके, सेव पॉइंट 2 कमांड करके। तो इस तरह से ये कमांड हो गया। उसके बाद 2 ये नाम याद रख लेना, सेशन कंट्रोल्स कमांड एंड सिस्टम कंट्रोल्स कमांड। ये 2 डिफरेंट कैटेगरीज ऑल्सो अवेलेबल है माईसीक्वल के अंदर में, तो ठीक है। तो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कमांड्स हमारे समझ में आ गया, सिक्वल क्या होता है ये समझ में आ गया। किसी के मन में कोई डाउट हो तो यू मे रेज योर क्वेश्चंस। आप क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिख दो, मैं उसका जवाब अभी बता दूंगा आपको। व्हाट इज दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि डीडीएल और डीएमएल कमांड में क्या डिफरेंस है। तो देखो मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आपको नहीं आता है तो सबसे पहला क्या काम करना है, हमें फुल फॉर्म लिखना है। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें फुल फॉर्म लिखना है। तो फुल फॉर्म लिखो। डीडीएल क्या होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और डीएमएल क्या होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। 2 चीज तो लिख दोगे ना, 2 चीज तो लिख दोगे कि डेटा डिफिनेशन होता है, डेटा मैनिपुलेशन होता है। अब डेटा डिफिनेशन का मतलब क्या हो गया कि हम क्रिएट का काम कर सकते हैं यहाँ पे, हम ऑल्टर का काम कर सकते हैं यहाँ पे, हम ड्रॉप का काम कर सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ टेबल क्रिएट करते हैं, हम यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करते हैं, हम टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। तो दैट वर्क्स वी आर डूइंग इन डीडीएल कमांड। और 2-3 कमांड का एग्जांपल लिख देना कटाक पे। अब अगर डीएमएल की बात करें कि व्हाट इज द डीएमएल कमांड, तो दिस इज द डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड। भाई मैनिपुलेशन का मतलब होता है मैनिपुलेट करना। तो क्या मैनिपुलेट करेंगे, तो मैनिपुलेट करेंगे क्वेरी में। मतलब हम जो रिकॉर्ड देखेंगे, हम जो आउटपुट लेंगे विद द हेल्प ऑफ द सेलेक्ट स्टेटमेंट, तो हम अलग अलग तरीके से आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा तुम ये कह देना कि भाई हम रिकॉर्ड इंसर्ट भी कर सकते हैं। तीसरा कह देना कि हम रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं तो रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकते हैं। अब इंसर्ट किया तो कई बार गलतियां हो जाती हैं, वी आर आर ह्यूमन बीइंग, तो हमें अपडेट भी करना होता है, तो हम अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये सारे काम हम कहाँ करेंगे, डीएमएल कमांड में करेंगे, ठीक है।
तो ये डेफिनेशंस को आपको खुद से अपने लैंग्वेज में बनाना है, ये चीज ध्यान रखना है। एग्जाम में हमेशा एक पॉइंट लिखा होता है, एग्जामिनी हैज टू राइट द आंसर इन देयर ऑन वर्ड। तो आपको बुकिश लैंग्वेज नहीं करनी है, आपको खुद की लैंग्वेज देनी है, ठीक है। एक तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वेर कैर। ये क्वेश्चंस भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि भाई कैर और वेर कैर में क्या डिफरेंस होता है। तो सिंपल सा बात है, दो लाइन तो पहले, सबसे पहला लाइन तो आपको हमेशा क्या लिखना है। अब देखो यार, कैर तो कैरी है, कैर का मतलब हो गया कैरेक्टर डेटा टाइप, तो ये भी कैरेक्टर डेटा टाइप है, ये भी कैरेक्टर डेटा टाइप है। तो यहाँ पे एक वेर वर्ड यूज हो गया, वेर का शॉर्ट फॉर्म है, ये किसका शॉर्ट फॉर्म है, ये वेरिएबल का शॉर्ट फॉर्म है। तो अब इस वेरिएबल को याद रखना है, इसको वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर डेटा टाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर डेटा टाइप कहते हैं, ओके। और इसको क्या कहते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल है तो ये फिक्स लेंथ हो जाएगा। पहला डिफरेंस तो याद हो गया, ठीक है। बस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस यही है। आप इसको 2 नंबर में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो 2 नंबर में कन्वर्ट करोगे ये कह के कि अगर यहाँ पे लेस नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इनपुट है तो स्पेस इंक्लूड हो जाता है, यहाँ पे स्पेस इंक्लूड हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, कोई स्पेस इंक्लूड नहीं होता है, जितने कैरेक्टर्स का डेटा होगा उतना ही कैरेक्टर मेमोरी कंजम्पशन होगा। यहाँ पे नो ब्लैंक्स आर एडेड इफ लेंथ इज शॉर्टर देन मैक्सिमम लेंथ, ठीक है। अगर भी अगर आप मैक्सिमम लेंथ को एक्सीड करोगे तो एरर मैसेज आ जाएगा। एरर मतलब मैक्सिमम लेंथ से ज्यादा आप नहीं दे सकते हो। यहाँ कहता है कि अगर डेटा छोटा है तो ऐसे केस में क्या होगा कि इट्स गोइंग टू ऐड द स्पेस, देन ब्लैंक्स आर एडेड, द ब्लैंक्स आर एडेड बट द साइज ऑफ द वैल्यू रिमेन n बाइट्स। यहाँ पे n बाइट्स पे फिक्स हो जाता है, इसलिए इसको हम फिक्स्ड कहते हैं। यहाँ पे फिक्स नहीं होता है, इसलिए इसको हम फिक्स नहीं कहते हैं, ओके। व्हाट इज द डेटा टाइप। देखो डेटा टाइप का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, डेटा टाइप क्या है, मैंने पहले बताया था। डेटा टाइप वो होता है जो हमें बताता है कि इस कॉलम के अंदर में किस तरह के डेटा को हम होल्ड करने वाले हैं, कंटेन करने वाले हैं। और जब आप किसी डेटा के बारे में बता देते हो कि इसके अंदर में न्यूमेरिक डेटा होगा, इसके अंदर में स्ट्रिंग डेटा होगा, तो आप ये भी बता देते हो कि इसके ऊपर कौन कौन सा ऑपरेशंस होगा, क्या क्या काम हम कर सकते हैं, क्या क्या कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो ये दोनों ही बातें कौन बताता है, हमारा डेटा टाइप्स बताता है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि भैया ऑब्जेक्टिव क्या है डेटा टाइप का, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव। तो मेन ऑब्जेक्टिव होता है डेटा टाइप का कि आप ये डिसाइड करते हो, डेटा टाइप ये बताता है कि भाई स्टोरेज का कितना इस्तेमाल होगा, किस किस तरह के वैल्यूज को रखा जा सकता है, डेटा इंटीग्रिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो दीज आर द सम ऑब्जेक्टिव ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डेटा टाइप्स। क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, फ्लोट होते हैं, कैर होते हैं, वैर कैर होते हैं, स्ट्रिंग होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, डबल होते हैं, डेसिमल होते हैं, ठीक है, डेट होते हैं, टाइम होते हैं। तो ये सब क्या हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डेटा टाइप्स हैं, ओके। राइट 2 एग्जांपल ऑफ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का एग्जांपल पूछ दिया गया। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म याद कर लो, क्या होता है याद, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है फुल फॉर्म, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहला तो लाइन ये याद करो कि भाई डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद ठीक है, उसके बाद कहता है एग्जाम्पल बताओ। तो कुछ समझ में नहीं आया तो माइस्क्ल का नाम लिख दिए, इसके आगे कुछ समझ में नहीं आया तो ओरेकल का नाम लिख दिए, 2 तो मिल ही गया ना। इसके आगे कुछ समझ में नहीं आया तो एसक्यूएल सर्वर का नाम लिख दिए, और भी आगे बढ़ोगे तो एसक्यूएल लाइट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एसक्यूएल लाइट मिल जाएगा। तो और भी कई सारे, मोबाइल के लिए जनरली यूज करते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास कई सारे हो गए ना डेटाबेस का नाम, तो ये हो गया। उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द मीन बाय द नल वैल्यू। तो नल वैल्यू का क्या मतलब है भैया, मतलब क्या होगा, नल वैल्यू का मतलब होता है लीगल एम्प्टी वैल्यू। क्या होता है ये, लीगल एम्प्टी वैल्यू। मतलब आप बताना चाहते हो कि इस कॉलम के अंदर में कोई वैल्यू नहीं है तो नल डाल दीजिए, दैट इज द मीनिंग ऑफ द नल, है ना, इट्स द लीगल एम्प्टी वैल्यू। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन ये वाला बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ये आपके सिलेबस से थोड़ा बाहर लग रहा है मुझे, बट माइट बी पॉसिबल कि बिना बोर्ड एग्जामिनेशन यू विल गेट दिस क्वेश्चन, बिकॉज अब तक जो आईटी का सिलेबस होता था, ये एग्जाम होता था, उसमें ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता था। मतलब इसको हम 3 स्टार क्वेश्चन बोलते थे। 3 स्टार किस लिए बोलते थे, एक तो इसमें फ्री के 2 नंबर्स आपको मिल जाते थे, ये 2 मार्क्स क्वेश्चन होता था, और 2 नंबर मिलना ही मिलना होता था बच्चों को। मतलब 90% बच्चे ना ले ही लेते थे, 10% बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो नहीं ले पाते थे। तो आप 10% की कैटेगरी में मत जाइएगा, आपको 90% कैटेगरी में रहना है। अब क्या रहा है, जरा सा क्वेश्चन को समझिए। क्लब नाम का एक टेबल है, कहता है इसमें टोटल 4 रो हैं, ठीक है,
और 3 कॉलम है इसके अंदर में, 4 रो और 3 कॉलम का मतलब हो गया कि 4 तो रिकॉर्ड है, 4 बच्चों की तो इंफॉर्मेशन है और उसके 3 इंफॉर्मेशन है, ठीक है। उसके बाद कहता है एक मेंबर नाम का टेबल है, ठीक है भैया, एक मेंबर टेबल भी बनाते हैं। उसमें कहता है कि रो तो 2 ही होंगे लेकिन इंफॉर्मेशन 5 है, कॉलम 5 है, ओके। व्हाट विल बी द कार्डिलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट देखते ही पसीना नहीं छुड़ाना है, ठीक है, दिमाग पे जोर डालिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है ये माइस्क्ल के अंदर कि हम दोनों टेबल को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हो, जैसे सी मल्टीप्लाई एम करोगे, ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का साइन है, ठीक है। तो जैसे ही आपने सी मल्टीप्लाई एम किया, इसका मतलब होता है कि रो जो होगा, रो 1 टेबल का और रो 2 टेबल का, ठीक है, रो 1 मल्टीप्लाई रो 2 कर दीजिएगा और कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 कर दीजिएगा, ये इसका रिजल्टेंट आएगा, रिजल्ट आएगा। रो 1 को रो से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और कॉलम को कॉलम से, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ ऐड करना है, ओके। अब सवाल उठता है कि चलिए अब इसको जरा समझते हैं कि कैसे काम होगा, ये फॉर्मूला कैसे काम करेगा। अब इसने क्या पूछा था, एक चीज और ध्यान रखिए, इसने पूछा था कार्डिलिटी, है ना, कार्डिलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब 2 टर्म है जिसको ध्यान रखना है, एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं कार्डिनलिटी। क्या बोलते हैं? कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज। एक टर्म और आता है इसके पैरेलल जिसको कहते हैं डिग्री। डिग्री का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो एक तो नंबर ऑफ रोज और एक नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो कॉलम्स की संख्या हमेशा ऐड होती है और रो की संख्या हमेशा मल्टीप्लाई होती है। तो अब बताओ, पहले वाले में रो कितने थे? 4। दूसरे वाले में रो कितने थे? 2। तो अब हम क्या करेंगे, कार्डिलिटी निकालने के लिए इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट की C मल्टीप्लाई M की अगर कार्डिलिटी निकालेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। लेकिन अगर इसी जगह पे इसने डिग्री भी पूछ दिया होता, कार्डिलिटी के साथ साथ डिग्री भी पूछ दिया होता, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3। नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ कितने हैं? 5। बड़ा कमाल का क्वेश्चन है, दोनों की आंसर क्या आ गए? 8 आ गए। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार 8 आएगा, ओके। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना फटाफट, ओके। ये क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चंस ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं ये, इसलिए ध्यान रखिएगा। आ जाइए, अब अगला एक्सरसाइज आप सभी के लिए है। फटाफट अपनी कॉपी निकालिए और इस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए फटाफट। मैं आंसर को हाइड कर देता हूं, नहीं तो आप सभी बहुत स्मार्ट हैं, तुरंत आंसर देख के बना दीजिएगा, मुझे पता है। चलिए, तो अब जरा सा इस क्वेश्चंस पे आते हैं। कम ऑन ऑल ऑफ यू, पे योर अटेंशन हियर। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द वन टेबल, वन क्वेश्चन इज देयर इज अ गारमेंट टेबल, ओके। एंड नाउ यू हैव टू राइट डाउन द सीक्वल कमांड। सीक्वल कमांड लिखना है इनके लिए, ठीक है, कि क्या सीक्वल कमांड होगा इसके लिए। ये 1 to 4 गारमेंट टेबल के अंदर में एक जी कोड नाम का कॉलम है, जी नेम है, साइज है, कलर है, प्राइस है, और ये इसका डेटा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? डिस्प्ले नेम। देखो इसने क्या कहा? डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब हो गया हमें सेलेक्ट कमांड लगाना है। कौन सा कमांड लगाना है? सेलेक्ट कमांड लगाना है। दोज गारमेंट्स, किस गारमेंट्स को दिखाना है? उस गारमेंट्स को दैट आर अवेलेबल इन एक्सेल साइज। तो डिस्प्ले नेम दिखाना है। क्या दिखाना है हमें? नेम दिखाना है। तो यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन नहीं दिखाना है, सिर्फ नाम दिखाना है। तो क्या लिखोगे? जी नेम, सेलेक्ट जी नेम। अब ये जी नेम कहां से सेलेक्ट कर रहे हो? गारमेंट टेबल से। तो क्या लिखोगे? फ्रॉम गारमेंट टेबल। अगर हमने सिर्फ इतना ही लिख दिया तो ये क्या करेगा? इट विल गिव द आउटपुट लाइक दिस वे। ये सभी का जी नेम आपको दिखा देगा, है ना। ये टी शर्ट, जीन्स, शर्ट, लेडीज एंड ये दिस ऑल, ये सभी दिखा देगा, सारा डेटा यहाँ दिखा देगा। लेकिन इसने कहा है कि वो दिखाना है जो एक्सेल साइज में अवेलेबल है। समझ गए बात को? मतलब कस्टमर को एक्सेल साइज का डेटा चाहिए, एक्सेल साइज में इंफॉर्मेशन चाहिए कस्टमर को, ठीक है। तो अब एक्सेल साइज में हम कैसे इंफॉर्मेशन देंगे? तो उसके लिए क्या करना होगा? व्हाट यू हैव टू डू, लुक एट हियर, समवन इज गिविंग द आंसर। वेयर इज द साइज एक्सेल? यहां देखो, ये साइज के अंदर देखो, ये एक्सेल साइज दिया हुआ है, अवेलेबल इन एक्सेल साइज। अब यहाँ पे साइज कॉलम दिया हुआ है, साइज कॉलम में देखो एक्सेल लिखा हुआ है, 2 जगह लिखा हुआ है ना। तो मतलब उसको सिर्फ ये 2 कपड़े दिखाने, इसके नाम बताने हैं उसको। तो अब क्योंकि इसने कंडीशन दे दिया, तो कंडीशन के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? कंडीशन के लिए हमें यूज करना पड़ेगा वेयर क्लॉज। बिल्कुल सही बोला आपने। क्या यूज करना पड़ेगा? वेयर। वेयर
साइज इज इक्वल टू XL और यहाँ पे सेमीकोलन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। नोट करते जाइएगा अपनी नोटबुक के अंदर में फटाफट। अगर आप नोटबुक रखे हुए हैं तो नोट करते जाइए, साथ में नोट्स लेना बहुत ही जरूरी होता है। सो प्लीज टेक अ नोट्स हियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सभी ट्राई करो, मेरे से पहले ट्राई करो सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्ले कोड नेम्स ऑफ दोज गारमेंट्स दैट हैव देयर नेम स्टार्टिंग विथ लेडीज। मतलब वो दिखाना है जिसका नाम लेडीज से स्टार्ट होता है। ऐसे ये दो रिकॉर्ड हैं, ये देखो लेडीज से स्टार्ट होने वाला। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सेलेक्ट कमांड यूज होगा। पहले मैंने क्या कहा था, डिस्प्ले वर्ड दिखते ना सेलेक्ट पे आ जाना। अब क्या दिखाना है, ये देखो ये कह रहा है कोड दिखाने के लिए, तो ढूंढो कोड नाम का कॉलम कहाँ है, तो यहाँ पे है। फिर ढूंढो, इसने कहा नेम भी दिखाओ, तो नेम नाम का कॉलम कहाँ है, यहाँ पे है। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जी कोड कॉमा जी नेम। हो गए, दो कॉलम दिखाने थे, दो कॉलम लिख दिया। किस टेबल से दिखाने थे, दैट हैव देयर नेम्स स्टार्टिंग विद, देखिए तो किस टेबल से दिखाने थे, ये टेबल गारमेंट से दिखाने थे, तो फ्रॉम गारमेंट। अब मुझे यहाँ पे कंडीशन लगाना है, क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कंडीशन लगाने के लिए, ये कह रहा है कि वो वाला दिखाइए इंफॉर्मेशन। अरे सॉरी, डिलीटेड ऑल। चलो कोई बात नहीं है, सेकंड क्वेश्चन को मैं फिर से लिख दे रहा हूं। सेलेक्ट, एक मिनट देखता हूं कंट्रोल जेड से वापस आ जाएगा। या वेरी गुड। तो सेलेक्ट जी कोड। तो अब ये कह रहा है कि उस गारमेंट्स को दिखाओ जिसके नाम के आगे लेडीज लगा हुआ है। देखो अब नाम के आगे, नाम के पीछे, नाम के बीच में, इस तरह के कंसेप्ट्स को हम कहते हैं पैटर्न। क्या कहते हैं, पैटर्न। तो यानी कि हमको क्या करना होगा, पैटर्न मैचिंग करना होगा। और पैटर्न मैचिंग के लिए हम कौन सा क्लॉज लगाएंगे, हम लगाएंगे लाइक। कौन सा क्लॉज, लाइक क्लॉज। कौन सा क्लॉज, लाइक क्लॉज। तो यहां पे लगेगा वेयर, वेयर जी नेम लाइक, जी नेम लाइक। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, मैंने लिखा है लाइक यहाँ पे, ठीक है, जी नेम लाइक। क्या है लाइक। अब लेडीज स्टार्टिंग में होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, पहले लेडीज को लिख दूंगा। लेडीज के बाद क्या होगा मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे परसेंट वाइल्ड कार्ड को लगाऊंगा। सिंगल कोट को बंद किया, सिंगल कोट यहाँ स्टार्ट किया था और लास्ट में सेमी कॉलन लगा दिया। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगर डाउट हो तो फटाफट पूछ लेना बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डिस्प्ले गारमेंट नेम। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप। टू डिस्प्ले गारमेंट्स नेम्स, मैसेज कीजिए, टू डिस्प्ले गारमेंट नेम्स, कोड एंड प्राइस ऑफ दोज गारमेंट्स दैट हैव प्राइस इन द रेंज 1000 to 1500, 1000 to 1500, और ये दोनों इंक्लूड होगा। अब देखो ये रेंज आ गया, कौन सा कमांड आ गया, रेंज। याद करो, रेंज को चेक करने के लिए हम क्या लगाते हैं, रेंज कैसे चेक करते हैं, दो तरीका है रेंज को चेक करने का। लेकिन आपको याद करना था किसको, आपको याद करना था बिटवीन को। ऐसे हम ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू से भी काम चला सकते हैं, लेकिन हमें यूज किसको करना है, बिटवीन को। तो आइए जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे, क्या दिखाना है, गारमेंट का नाम दिखाना है, गारमेंट का कोड दिखाना है, गारमेंट का प्राइस दिखाना है, ठीक है। चलो तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो लिखेंगे सेलेक्ट जी कोड, ओके, जी नेम, ओके, प्राइस। 3 चीज दिखाना था, ठीक है। कहां से दिखाना है, फ्रॉम गारमेंट। कहां से, गारमेंट से। क्या कंडीशन है, कहता है जिसका प्राइस का रेंज 1000 से 1500 के बीच में है, जिसमें 1000 रुपए वाला भी और 1500 रुपए वाला भी, दोनों ही वैल्यू दिखाएंगे। तो क्या लिखोगे, वेयर प्राइस बिटवीन। क्या यूज किया मैंने, बिटवीन यूज किया यहाँ पे। अब प्राइस किसके बिटवीन होगा, 1000 and 1500, और लास्ट में सेमी कॉलन लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, आपको ध्यान रहेगा। ओके, तो ये 3 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो गया बिटवीन का। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ लिखना होता इसी चीज को तो कैसे लिखते हैं, अगर ग्रेटर देन के साथ लिखना होता तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं।
ग्रेटर देन के साथ कैसे यूज होगा कि हम ये क्या करेंगे, हम सिर्फ इस वेयर वाले को मैं चेंज कर रहा हूं, ठीक है। कैसे लिखोगे वेयर क्लॉज को, देखो यहाँ पे लिखेंगे वेयर प्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 एंड प्राइस लेस देन इक्वल टू 1500। तो सिर्फ इस वेयर वाले पार्ट को ऐसे अगर रिप्लेस कर दोगे तब भी आपको सेम आंसर मिलेगा। तो दोनों ही आंसर सही है, या तो बिटवीन क्लॉज को लगाओ या आप इस तरह से ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू को लगा दो। बस आपको यहाँ पे 2 बार प्राइस लिखना होगा। यहाँ पे हम 1 बार प्राइस लिख रहे थे, आप देख सकते हो इस जगह पे मैंने सिर्फ 1 बार प्राइस लिखा है, यहाँ पे हमें 2 बार प्राइस लिखना पड़ रहा है। ओके, गॉट इट दिस क्वेश्चन? तो नोट कर लिया होगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट ले लो। चलो, ओके, now move on the next question. To change the color of garment with code 116 to orange, क्या कह रहा है कि नाम गारमेंट का कलर ऑफ गारमेंट जो है उसको ऑरेंज कर देना है। किसका? जिसका कोड 116 है, 116 है। तो 116 ये है और इसका कलर क्या दिया हुआ है? पिंक। तो इसको क्या करना है? ऑरेंज करना है, चेंज करना है। तो चेंज के लिए रिकॉर्ड चेंज करना है, ठीक है। तो विच कमांड वी आर यूजिंग? वी आर यूजिंग अपडेट कमांड। विच कमांड? अपडेट। तो किसको अपडेट करना है? तो गारमेंट टेबल को अपडेट करना है। तो अपडेट गारमेंट। क्या अपडेट करना है भाई? तो सेट पहले लिखो। क्या अपडेट करना है? तो कलर को अपडेट करना है। क्या करना है? कलर को ऑरेंज करना है। तो यू राइट हियर कलर इक्वल टू ऑरेंज, राइट हियर कलर इक्वल टू ऑरेंज। इसके बाद नाउ आफ्टर दैट इट्स आस्किंग यू कि विथ कोड 116 टू ऑरेंज। तो जिसका कोड 116 होगा, अगर सिर्फ इतना ही लिख के छोड़ दोगे तो सारा कलर ऑरेंज हो जाएगा। सारा ऑरेंज नहीं करना है हमें। हमें किसका ऑरेंज करना है? वी हैव टू ऑरेंज द ओनली दोज आर हैविंग कोड 116। तो 116 वाले को चेंज करना है ना। तो चलो 116 वाले को कैसे? तो यहाँ पे लगाएंगे वेयर क्लॉज वेयर कोड। कोड तो है ही नहीं, जी कोड है। कॉलम का नाम क्या है? कॉलम का नाम है जी कोड। क्या नाम है कॉलम का? जी कोड। तो वेयर जी कोड इज इक्वल टू 116 और सेमीकोलन। अगर आप सभी के समझ में आ रहा है तो हैंड रेज कर दीजिए फटाफट। ओके, and now I'm moving on the next questions. कि look at the next questions. What is the next question? आंसर आपको मैंने सारे करा दिए, देख लीजिएगा आप इसको और हैंड रेज जरूर कीजिएगा अगर समझ में आ रहा है तो। अगर कहीं कोई डाउट्स है तो डाउट्स मैंने कह रखा है, मैं मैसेज डालिए, ठीक है। तो देखिए ये सारा आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, यही चीज यहाँ पे भी है और यहाँ भी मैंने वही चीज लिखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल सॉफ्ट ड्रिंक। अब इस क्वेश्चन को तो फटाफट हम लोग खुद से सॉल्व करेंगे, आंसर को नहीं देखना है, भूल जाइए आंसर को। यस अगेन, चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऑल ऑफ यू कम ऑन सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1। मेरे से पहले कौन सॉल्व करके मैसेज कर रहा है? जस्ट वेट टू डिस्प्ले द नेम एंड ड्रिंक कोड। नाम भी बताना है, ड्रिंक कोड भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट, क्या कह रहा है? नेम एंड ड्रिंक कोड, ठीक है। ओके, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? सेलेक्ट डी नेम कॉमा ड्रिंक कोड फ्रॉम सॉफ्ट ड्रिंक। हो गया हमारा। और उसके बाद कंडीशन क्या है? ड्रिंक्स दैट हैव मोर देन 120 कैलोरीज। तो ये कैलोरीज है, वेयर कैलोरीज मोर देन 120 कह रहा है, इक्वल टू नहीं है, ठीक है। तो ग्रेटर देन 120 सेमीकोलन लगा दीजिए। बन गया आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। डिस्प्ले द ड्रिंक कोड नेम। मेरे से पहले किसी ने अभी तक मैसेज नहीं किया, कम ऑन फास्ट मैसेज मी टू डिस्प्ले ड्रिंक कोड नेम्स कैलोरीज ऑफ ऑल ड्रिंक्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कैलोरीज। अब ये टॉपिक अभी मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया है, एक्चुअली ये ऑर्डर बाय का कमांड है। चलो मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ, आई डिस्कस अबाउट दिस। तो ऐसे मैं बता देता हूँ क्या होगा। यहाँ हम ऑर्डर बाय यूज करेंगे। ड्रिंक कोड दिखाना है, नेम और कैलोरीज दिखाना है। तो हम क्या लिखेंगे? ड्रिंक कोड। ओके, माइस्क्ल केस सेंसिटिव नहीं है तो आप स्मॉल एंड कैपिटल में लिख सकते हो, डोंट वरी। डी नेम कैलोरीज फ्रॉम सॉफ्ट ड्रिंक, टेबल का नाम दे दिया सॉफ्ट ड्रिंक। अब ये कह रहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑर्डर बाय। डिसेंडिंग ऑर्डर कह रहा है कैलोरीज का, तो कैलोरीज को लिख दिया।
और कैलोरीज के बाद हमने लगा दिया DESC, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। ऑर्डर वाइज से ऑर्डरिंग कर रहे हैं, ऑर्डर वाइज इस कॉलम पे और अरेंज करो, बट डिसेंडिंग में करो, तो DESC लिख दिया। असेंडिंग के लिए क्या लिखते हैं, ASC लिख देते हैं। डिस्प्ले द नेम एंड प्राइस ऑफ द ड्रिंक्स दैट हैव प्राइस इन द रेंज 12 to 18। अब यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, हमारा बिटवीन क्लॉज आ जाएगा। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, क्वेश्चंस हमें नेम और प्राइस दिखाना है, तो क्या करेंगे, नेम ये है और प्राइस ये है, तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट डी नेम कॉमा प्राइस फ्रॉम सॉफ्ट ड्रिंक, ओके, वेयर रेंज बताना है ना, तो वेयर प्राइस बिटवीन 12 and 18। हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 3 क्वेश्चंस। इंक्रीज द प्राइस ऑफ ऑल ड्रिंक्स बाय 10%। अब सभी का प्राइस 10% से इंक्रीज करना है, तो क्या करोगे, सभी का प्राइस 10% से आपको इंक्रीज करना है, तो क्या करोगे, उसके लिए अपडेट कमांड चलाओगे। कौन सा कमांड, अपडेट कमांड। यहां लिख देता हूं मैं इस क्वेश्चन को, फोर्थ क्वेश्चन, अपडेट सॉफ्ट ड्रिंक। किसको अपडेट करना है, सॉफ्ट ड्रिंक को। क्या अपडेट करना है, सेट प्राइस को 10% से क्या करना है, इंक्रीज करना है, ऑफ ऑल ड्रिंक्स, ऑल ड्रिंक्स कह रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्राइस इज इक्वल टू प्राइस प्लस प्राइस मल्टीप्लाई 0.10। फिर से बता रहा हूं, प्राइस इक्वल टू प्राइस प्लस प्राइस मल्टीप्लाई 0.10। मतलब जो करंट प्राइस है उसमें करंट प्राइस को कैसे करना है, जैसे ये मान लो इसको बढ़ाना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेट करो, 20 + 20 × 10, तो ये क्या हो जाएगा, 20 का 10% कितना आएगा, 20 × 10 करोगे तो ये हमारा 2 रुपीज आ जाएगा, 2 रुपीज। तो 20 + 2 कितना हो गया, 22। तो ये 22 किसको मिलेगा, इस प्राइस को, यानी कि इसकी जगह पे क्या हो गया, 22 हो गया। इस तरीके से सभी का प्राइस 10% से इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो हैव यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। तो नाउ यू मे टेक द स्क्रीनशॉट, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट ले लो। एंड नाउ आई एम गोइंग टू शेयर दिस एक्सरसाइज विथ यू ऑल। ये मैं एक्सरसाइज शेयर करूंगा, वो सॉल्व एक्सरसाइज था, तो यहाँ तक हो गया। नाउ मैं आपको अनसॉल्व एक्सरसाइज, आपको असाइनमेंट शेयर करूंगा आज, ठीक है। तो यू ऑल हैव टू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस and share the solution with me, and tomorrow we will discuss about this, okay, and then we will move on the next topic. Anything anyone want to ask from me, then you can ask, okay, and you can put the message in a chat box also. If you want to put the message there, so you can